हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गेहूं के फसल के बारे में। इस साल बेमौसम बारिश के कारण गेहूं के फसल में भारी प्रभाव देखने को मिला है। जैसे गेहूं का बढ़वाराव रुक चुका है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है और गेहूं का जो पौधा है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और अभी जो समय है बाली निकलने का समय है। अगर इस समय गेहूं का पौधा बहुत ही कमज़ोर रहेगा तो क्या है, हमें एक गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर गेहूं का पौधा कमज़ोर रहेगा तो बाली भी सही से नहीं निकलेगी और बाली भी निकलेगी तो छोटा निकलेगी, दाना पिचका हुआ आएगा, जिससे क्या है हमारे जो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्रों में भी अगर बारिश हुआ है तो बारिश रुकने के बाद हमें कौन से खाद उर्वरकों को अपने गेहूं के फसल में देना चाहिए ताकि हमारा गेहूं के फसल से एक अच्छी पैदावार मिल सके। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कौन सा खाद आपको बारिश रुकने के बाद देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और साथ ही साथ किस प्रकार से देना चाहिए, इस बारे में संपूर्ण डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको गेहूं की एक ज़बरदस्त पैदावार मिल सके। वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो वीडियो से आप पहले से ही निकल जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपका कोई काम का नहीं होगा। वीडियो को पूरा ही देखिएगा तभी क्या है आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, आपको मैं एक सही और अच्छी जानकारी दूंगा गेहूं के फसल के बारे में, ताकि आपको गेहूं की एक ताबड़तोड़ पैदावार मिल सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, इस साल बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का जो पौधा है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और अभी का समय क्या है, गेहूं में बाली निकलने का समय चल रही है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी अगर बारिश हुआ है तो बारिश रुकने के बाद आप अपने गेहूं के फसल में सल्फर का प्रयोग जरूर से कर लेंगे और साथ ही साथ नाइट्रोजन यानी यूरिया का भी प्रयोग जरूर से अपने गेहूं के फसल में कर लेंगे। अब बात करते हैं सल्फर क्या काम करती है। सल्फर आपके गेहूं के फसल में लगने वाले बहुत सी बीमारियों से बचाता है और गेहूं के पौधे को स्ट्रांग बनाती है और मजबूती प्रदान करती है। इसलिए सल्फर का प्रयोग जरूर से आप अपने गेहूं के फसल में कर लेंगे। अब आप बात करते हैं नाइट्रोजन का, यानी यूरिया का प्रयोग क्यों करना है। क्योंकि गेहूं का जो फसल है वो कमज़ोर हो चुका है और उसका जो ग्रोथ है वो रुक चुकी होगी आपके बारिश होने के बाद। इसलिए क्या है, हमें गेहूं के फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग जरूर से कर लेना है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी लेनी है। तो सल्फर का प्रयोग आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे के द्वारा करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो असर है वो बेहतरीन देखने को मिलेगा और आपके गेहूं के फसल को भी मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं यूरिया की मात्रा कितनी लेंगे। तो किसान भाइयों, यूरिया का मात्रा आप 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के दर से लेंगे, तभी क्या है इसका जो असर है आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आपके गेहूं के फसल 80 से 85 दिन या 70 से 80 दिन के बीच हो, यानी जब बाली निकलने की अवस्था में हो, उस समय आपको गेहूं के फसल में NPK 05234 का प्रयोग जरूर से कर लेना है। 05234 का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा उपस्थित होती है। तो फास्फोरस क्या करती है, पौधे को मजबूत करती है, पौधे के तना को मोटा बनाती है। और पोटास क्या करती है, जो गेहूं बाली को लंबा करने में सहायक होती है और साथ ही साथ गेहूं के जो दाना में दूध भराव में भी सहायक होती है और दाना मोटा आती है और दाना चमकीला आती है। तो किसान भाइयों, इन दो कामों को तो आपको अवश्य ही कर लेना है, तभी जाके आपको गेहूं की एक अच्छी और रिकॉर्ड तौर पैदावार मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्रों में अगर बारिश हुआ है तो इन कामों को अवश्य ही कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी गेहूं के फसल में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको गेहूं के फसल के बारे में एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।